हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, एक बार फिर से आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। और जो कल आपने यानी पिछले वीडियो में जो आपने स्फीयर के बारे में पढ़ा था, इसके और कुछ क्वेश्चंस हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन्हें आप करें और पेपर के लिए फ़ायदा उठाएं। दूसरी बात यह कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और आप वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। क्वेश्चंस: ए स्फीयर ऑफ कांस्टेंट रेडियस 2k। एक स्फीयर जिसकी रेडियस जो है वो कांस्टेंट 2k है, और ये जो पासेस थ्रू द ओरिजिन, और ये पास होता है ओरिजिन से, यानी कि स्फीयर जिसकी रेडियस 2k है और वो जो है ओरिजिन से पास होता है, और मीट्स द एक्सेस इन ABC, और वो ABC को मीट भी करता है, एक्सेस यानी XYZ एक्सेस को। फाइंड द लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ द टेट्राहेड्रॉन AOABC। आपको टेट्राहेड्रॉन का सेंट्रॉइड का बिंदु पथ ज्ञात करना है, यानी कि इसका लोकस ज्ञात करना है। फिर बता दूं, अगर आपने इससे पिछले वाला वीडियो नहीं देखा तो पहले आप वो देखें, जिससे इस सवाल को समझने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो सवाल ये कि हमें एक स्फीयर दे रखा है जिसकी रेडियस 2k है और वो ओरिजिन से पास होता नहीं, ओ पॉइंट यानी कि 0 0 0, और उसके बाद वो 3 पॉइंट ABC को भी मीट करता है एक्सिस पर। तब हमें इसका सेंट्रॉइड का बिंदु पथ ज्ञात करना है टेट्राहेड्रॉन के लिए। अब बात करते हैं इसके आंसर की। लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ABC। जैसा कि मैंने कहा पिछली वीडियो में, ये बात आपको समझ में आएगी कि अगर कोई स्फीयर ABC को मीट कर रहा हो तो उसके पॉइंट A,0 0 0 B,0 और 0 0 C होते हैं। ये जब भी एक, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो एक ये रहा आपका स्फीयर, और ये जो है ये यहाँ पर A है, ये A रहा, ये B रहा और ये C रहा। तो A के जो पॉइंट होंगे वो A,0, 0, इसी तरह B के पॉइंट और इसी तरह C के पॉइंट होंगे। फिर आप इक्वेशन ऑफ स्फीयर OBC निकालेंगे। ये पिछले क्वेश्चन यानी पिछले वीडियो में दे रखा है। जब भी 4 पॉइंट O का मतलब आप जानते ही हो 0 0 0 होता है, A के पॉइंट ये रहे, B के ये रहे, C के ये रहे, तो स्फीयर की डायरेक्ट इक्वेशन ये फाइंड होती है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, वरना इसको आपको प्रूव करना होगा। उसके बाद कंपेयरिंग विद x² + y² + z² 2ux + 2vy + 2wz + d। तो यहाँ 2u बराबर माइनस का a आया, 2v बराबर माइनस का b आया, 2w बराबर माइनस का c आया, d बराबर 0 आया। तो u = -a/2, b = -b/2, w = -c/2, d = 0। रेडियस का फार्मूला पिछली वीडियोस में आपको लिखवाया गया था कि √u² + v² + w² - d। u की वैल्यू आप लगा सकते हैं -a/2 का होल स्क्वायर, v की वैल्यू लगा सकते हैं, c की वैल्यू लगा सकते हैं और d का मान 0। अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ तो ये जो 2k है ये 4k² हो गया, ये a²/4 हो गया, ये b²/4 हो गया और ये c²/4 हो गया। एलसीएम निकाला जाएगा और वो 4 को मल्टीप्लाई करते हुए 16 हो जाएगा, जो कि इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब ये तो हमने रेडियस सवाल में दे रखी थी 2k, उस वजह से हमने ये फाइंड वैल्यू कर ली, लेकिन हमें इसी का ही बिंदु पथ ज्ञात करना है, यानी ABC की जगह हमें जो है वो XYZ में आंसर लाना है। देखते हैं कैसे। लेट XYZ बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द टेट्राहेड्रॉन। चतुष्फल की ये बोलते हैं जिसके 4 पॉइंट हैं OABC। इसका फार्मूला जो है आप जानते हैं, अगर आपने 11th-12th में ये बात पढ़ी हो। अगर एक सर्किल होता तो सर्किल में ट्राइंगल होता तो ट्राइंगल में 3 पॉइंट होते हैं। यहाँ चूँकि टेट्राहेड्रॉन है तो 4 पॉइंट हैं, इसीलिए ये वैल्यू अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। क्या होगा ये x1 + x2 + x3 + x4
और y4। अगर y की बात करें तो वैल्यू बनेगी y1, y2, y3, y4 और y4। इसी तरह अगर बात करें तो z बराबर भी ये वैल्यू आ जाएगी। तो चूंकि 4 पॉइंट हैं, 3 पॉइंट ये हैं आपके पास A, B, C और एक ओरिजिन का O है, तो वो ये चारों पॉइंट आपके पास यहाँ मिल जाएंगे। तो आप इसकी वैल्यू लगा सकते हैं a प्लस यानी x1 की वैल्यू a प्लस 0 0, अगले में आ जाएगा b और अगले में आ जाएगा c। तो x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू ये आई, जिसको आप लिख सकते हो x इज इक्वल टू a/4, y इज इक्वल टू b/4 और z इज इक्वल टू c/4। तो यहाँ पर आपको a इज इक्वल टू 4x हो गया, b इज इक्वल टू 4y हो गया, c इज इक्वल टू 4z हो गया। यानी एलिमिनेट करेंगे a b c को इक्वेशन नंबर 1 से, तो जो रिक्वायर्ड लोकस बना, जैसे वहाँ पर क्या था a स्क्वायर, तो a की वैल्यू 4 हो गई, तो 4x लगाए तो 16x स्क्वायर, 16y स्क्वायर, 16z स्क्वायर और 16k स्क्वायर। जहाँ से 16 को अगर हम कॉमन निकालें तो 16 से 16 कट जाएगा, तो ये आपका एक आंसर आ जाएगा जो सवाल में पूछा था। तो इस सवाल में आपको रेडियस दे रखी थी, एक स्फीयर दिया था जो कि मीट कर रहा था ए बी सी पर। इसके बाद अगला पॉइंट, एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये, प्लेन सेक्शन ऑफ ए स्फीयर। यानी एक स्फीयर है और एक प्लेन, हम इसको कट करेंगे यहाँ पर। तो ये जो एक बनेगा यहाँ, ये एक सर्किल बनेगा जिसकी हमें रेडियस को फाइंड करना है। कहा है कि एवरी प्लेन सेक्शन ऑफ ए स्फीयर इज अ सर्किल, यानी एक सर्किल, एंड टू फाइंड द रेडियस, उसकी रेडियस भी पाना है, एंड सेंटर ऑफ द सर्किल सॉफ्टेंड, और उसकी हमें सेंटर भी ज्ञात करना है। इसका प्रूफ नहीं आता तो डायरेक्टली हमने इसका एक फार्मूला लिखा, एन पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर माइनस के ओ एन स्क्वायर। ओ जो है यहाँ पर आपका सेंटर है, काय का स्फीयर का है, और ये जो ओ पी है ये जो है वो रेडियस है, काय की स्फीयर की है, और ये जो ओ एन है यहाँ, ये एक परपेंडिकुलर है ओ से इस प्लेन पर, और ये एन पी जो है वो इस सर्किल की रेडियस है जो हमें फाइंड करना है। इसके सवाल अगली वीडियो में आपको कराए जाएंगे। एक और अगर बात करें, अगले एक और है ग्रेड सर्किल क्या होता है। तो द सेक्शन ऑफ ए स्फीयर, यानी एक स्फीयर का जो हम सेक्शन काटेंगे बाय ए प्लेन, एक प्लेन के द्वारा, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर इज़ नोन ए ग्रेड सर्किल। अगर हम एक सर्किल की बात करें जो इसके सेंटर से होकर जाए, यानी एक हमने क्या किया है, एक प्लेन को काटा है स्फीयर से जो इसके सेंटर से जाए, किसके सेंटर से, स्फीयर के सेंटर से जाए, तो ऐसा एक प्लेन जो स्फीयर के सेंटर से होकर जाता है तो वो ग्रेड सर्किल कहलाता है। जो रेडियस स्फीयर की होगी वही रेडियस इस सर्किल की होगी, वही सेंटर इस सर्किल का होगा। तो इस तरह के सर्किल को ग्रेड सर्किल कहते हैं जो स्फीयर के सेंटर से होकर जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलती है इनके कुछ क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।